दोस्तों जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 11th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग का 17 मार्च को आप लोग को होने जा रहा है फिजिक्स का एग्जाम और केमिस्ट्री का एग्जाम। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फिजिक्स का यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग का वायरल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को 17 मार्च को देखने को मिलेगा। और अब आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र, जो कि आप लोग को 17 मार्च को देखने को मिलेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग को यहाँ से देख कर जाना है, और हाँ, अपनी कॉपी में नोट जरूर करना है। तो चलिए आप लोग का वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बस आप लोग को करना क्या है, एक काम आप लोग को करना है कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें आप लोग को टोटल 42 ऑब्जेक्टिव मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025 केमिस्ट्री का है, ठीक है। जिसमें कि आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 35 का जवाब देना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और फिजिक्स का भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पिकोमीटर को लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। चलिए कोई भी अगर आंसर गलत होता है तो आप लोग जरूर अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि कौन सा का आंसर थोड़ा गलत हो, क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने में टाइम जो है थोड़ा सा टाइम का कमी हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा तो कोई कहीं कहीं जगह पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कौन होता है। तो फिजिकल चेंज जो होता है आप लोग को वो उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग को बोला गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। उसका चौथा नंबर पूछा गया क्वेश्चन है कि 4.25 ग्राम अमोनिया को में अणुओं की संख्या है, ठीक है, यानी कि इसमें कि मॉलिक्यूल्स का संख्या पूछा है। तो चलिए इसका आप लोग कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो देखते हैं आप लोग कितने स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। उसके बाद बोला गया है कि 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन में अधिक में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 का भार होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 ग्राम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाभिक बाहु परमाणु क्षेत्र में रहता है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो एटम क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि किसमें पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है। तो पॉजिट्रॉन को व्यक्त इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना, यहाँ देखिए। उसके बाद बोला गया है किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकती। यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन आप लोग किसने कहा था। इसका हो जाएगा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम Z = 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्रोमियम का। तो इसका देखिए हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसमें आप अपने आरंभिक आयतन के 1/4 संपीड़ित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब कितना हो जाएगा। यानी कि इसेंशियल प्रेशर पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप बोला गया है कि गैस स्थिरांक का SI में इकाई होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि गैस कांस्टेंट जो R का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 8.31 जूल पर केल्विन टू मोल, ठीक है। उसके बाद 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन होता है, तो इसका आ जाएगा 2.24 लीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि इनमें कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करती है, यानी कि डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो इसका देखिए Cl2 और SO2, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन मूल्य मध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पे व्यंजक कौन नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे न्यू है तो। वंडर वॉल समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, 16 नंबर पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक गैस रियल गैसेस का, ठीक है। चलिए बोला गया एक द्रव अपने वाष्प से अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर होता है। तो इसका क्या बराबर होगा, यही पूछा गया। तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया कौन गहन गुण है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होगा, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। उसके बाद बोला गया अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया आप लोग को दिया गया CO + 1/2 O2 जो है CO2, तो इनमें कौन सही है,
यानी कि ये आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा आप लोग को डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, ठीक है। किस यौगिक की एंथैल्पी बराबर होती है, तो यौगिक का एंथैल्पी तो गठन की उष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन। 21 में पूछा गया कम दाब निगेटिव में किस अभिक्रिया के अनुकूल है, यानी कि बोला गया है कि कौन सा लो प्रेशर जो है किसके लिए फेवरेबल है यहाँ पे। तो चलिए इसका कमेंट में बताइएगा, तो कौन सा रिएक्शन जो है जिस लो प्रेशर पे हो जाएगा, ठीक है ना। लो प्रेशर पे कौन होगा, तीनों होगा या फिर सभी हो जाएगा, तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। 22 में पूछा गया है कि किस अभिक्रिया के लिए Kp इक्वल टू Kc होता है, तो Kp इक्वल टू Kc किसके लिए होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया यदि अभिक्रिया 2AB इक्वल टू A2 प्लस B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 49 है, तो इसके लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है। तो 23 का ऑप्शन नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कैसे निकाला जाता है उसका आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। उसके बाद बोला गया 2 लीटर वाले फ्लास्क में HI के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा होगी, तो इसका हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 2। उसके बाद बोला गया है कि 10⁴ मोलर NaOH घोल के पीएच का मान, पीएच मान आप लोग को पूछा गया है, मोलैरिटी में दिया गया, ठीक है NaOH, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 10, ठीक है। उसके बाद बोला गया किसी दुर्बल अम्ल इसका विघटन स्थिरांक K सांद्रण C है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को √K/C, ठीक है ना। कौन लुईस अम्ल नहीं है, तो लुईस अम्ल कौन नहीं है यहाँ पे NH3 हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग 28 नंबर में, वीडियो को थोड़ा फास्ट जो है आप लोग करके देखिएगा ताकि आप लोग डायरेक्ट आंसर उतार सकें। निम्नलिखित में कौन ब्रोंस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों तरह के व्यवहार करता है, यानी कि ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों के जैसा कौन व्यवहार करता है, तो ये जो आप लोग का होगा वो FeCl3, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया NH2 का संयुग्मी अम्ल है, कंजुगेट एसिड पूछा गया NH2 का, NH2 का कंजुगेट एसिड कौन होगा, तो कंजुगेट एसिड जो होगा आप लोग को NH2OH। उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो यहाँ पे HClO3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग नीचे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर इसका PDF पाने का आप लोग नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कौन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोग ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। उसके बाद बोला गया है कि अभिक्रिया यहाँ पे इसका कार्य करता है, यानी कि जो अभिक्रिया है वो कार्य करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 33 नंबर बोला गया है कि परक्लोरिक अम्ल यानी कि परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा परक्लोरिक में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +7, ठीक है। उसके बाद 34 में पूछा गया K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर बोला गया ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य कौन का, यानी कि दोनों का, तो H2S, ठीक है। H2S जो है ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। अष्टक का नियम किसने दिया था, तो अष्टक का नियम किसने, हाँ तो इसका जो आप लोग देखिएगा सही आंसर न्यूलैंड होगा, ठीक है न्यूलैंड। तो कितना नंबर का है ये 36 नंबर क्वेश्चन में। 37 में बोला गया कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है, यानी कि मेंडलीव प्रिंसिपल लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है फ्लो, तो इसका आप लोग का हो जाएगा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि Be का गुण किससे मिलता जुलता है, यानी कि जो है यहाँ पे Be जो है वो किससे जो है मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है एल्युमिनियम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखा गया 39 नंबर में कि आप लोग को कि निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम +3, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन आवर्त के एक ही आवर्त के सदस्य हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख ही रहा होगा, सेम पीरियड का है। उसके बाद बोला गया है कि आप लोग नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे बोला गया वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। अब जो आप लोग के पास 2 क्वेश्चन ही बचा है कराने को, तो पहला क्वेश्चन बोला गया वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, किसमें बनता है, तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऋणाविष्ट आयोनिक निगेटिव चार्ज आयन के बीच। उसके बाद बोला गया कौन एक रेखिक है,
यानी कि कौन लीनियर है, तो CO2 लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग को इसके बाद जो है आप लोग को मैथ जो भी सब्जेक्ट बचा है उसका भी VVI ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी स्टूडेंट पहले से भी चैनल पे हैं वो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। फिजिक्स का भी अपलोड कर दिया गया है, केमिस्ट्री का भी। तो आप लोग के लिए फाइनल जो है एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।